हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा एवं मानचित्र रेखाएं जो हैं उनको डिस्कस करूंगी, जो कि सभी एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से और एक क्वेश्चन मानचित्र रेखा से ज़रूर आता है, चाहे वो एमपीपीएससी हो, आईएएस हो या एसएससी, बैंकिंग, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, व्यापम, एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो दो क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, इनको आप ज़रूर याद कर लीजिए। और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे और फोकस्ड सिस्टमेटिक वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए होंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो डलता है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एवं चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से चाइना बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए ये चाइना से ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे, पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे कि भारत एवं चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं। मैक-मोहन रेखा, ये तो आप रट ही लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की है रेड क्लिफ, एवं पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य की है डुरंड रेखा। ये आपको याद रखना है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य जो है वो है डुरंड रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। यूएसए एवं कनाडा के मध्य की सीमा को क्या कहते हैं? 49 समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई, आईएएस में भी आया है ये क्वेश्चन, एसएससी में भी आया है, एमपीपीएससी में भी आया है, पटवारी, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो यूपीएससी और एमपीपीएससी के क्वेश्चंस पुराने होते हैं वही अदर छोटी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। यूएसए एवं कनाडा के मध्य की सीमा रेखा है 49वीं समानांतर रेखा। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य, चूंकि अभी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के शासक की वजह से बहुत चर्चा में है, इसलिए ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 या 5 क्वेश्चन जो है आप लोग बिल्कुल रट लीजिए, इनमें से एक जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। 38वीं समानांतर रेखा, इतने बार बोल रहे हैं, अगर नहीं याद किया तो फिर बाद में पछताएंगे, और ये 100% आना ही है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य, बिल्कुल याद रख लीजिए। और कैसे आप याद रखेंगे कि भूल जाते हैं कि अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं थी या 38वीं थी, ये नंबर वाइज सिर्फ 2 ही रेखाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे 8 बनाते हैं तो 0 0, ये 2 0 0 दिख रहे हैं आपको 8 बनाने में, तो ये सेम चीज़ों को आपने मिलाया है। और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया भी एक ही कंट्री से मिलके डिवाइड होके 2 देश बने थे, सेम कोरिया है, तो यहाँ पे भी 0 0 38 है, तो समानांतर रेखा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 49 समानांतर रेखा, ये तो आपको याद ही करना है कि यूएसए और कनाडा के मध्य है, जैसे भी याद कर सकें। रूस एवं फिनलैंड के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा, रूस एवं फिनलैंड के बीच क्या होती है? इसके रेखा को बोलते हैं मैन रहीम रेखा। जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? जर्मनी एवं फ्रांस, मैगी-नॉट रेखा, मैगी-नॉट रेखा। इसे याद कर सकते हैं कि फ्रांस में मैगी-नॉट रेखा मैगी नहीं खाती, इस टाइप से जैसे भी आप याद कर लो। और जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। अब आपको यहाँ याद रखना है कि फ्रांस जर्मनी तो दोनों में है, मैगी-नॉट में भी है, हिंडनबर्ग में भी है, बट फ्रांस और पोलैंड को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो फ्रांस में यहाँ आ रहा है फ्रांस, जैसे मैगी आप खाते हो तो फ्रॉक से खाते हो, तो फ्रांस ऐसे याद रख सकते हो, फ्रांस आएगा वहाँ पे। और यहाँ पे पोलैंड एंड ऐसा ड आ रहा है, पोलैंड ऐसा हिंडनबर्ग में भी डन आ रहा है। ऐसा कुछ आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि उस टाइम पे जब आप बोल के देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ हिंडन डन ऐसा लैंड, और यहाँ डा, दोनों जगह डा और ना प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है। तो ये जर्मनी तो कॉमन है, दोनों में है। मैगी-नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड हिंडनबर्ग रेखा। समलवण रेखा, अब ये हो गई हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, जितनी भी थी इनमें से एक आपके एग्जाम में पक्का आएगी, और 2 भी आ सकती है। बाकी
ये है। इसके बाद अब है मानचित्र की, जो हमारा मैप होता है, मानचित्र पे जो रेखाएं खींची गई हैं वहां से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अब हम उन क्वेश्चन रेखाओं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आइसोहेलाइन, समलवण रेखा। आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं और इंग्लिश में याद करना बहुत सिंपल होता है इनको। समलवण रेखा, आइसोहेलाइन रेखा, मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। समलवण नाम से है समान लवणता, और ये रेखाएं हैं महासागर से संबंधित। तो बस आपको इतना याद रखना है कि समान लवणता, समान लवणता मतलब आइसोहेलाइन या समलवण रेखा। नेक्स्ट इज समदाब रेखाएं। समदाब, दाब से आप याद रखिए समान वायुदाब रेखाएं, आइसोबार्स, इनको आइसोबार्स भी बोलते हैं। आइसोबार्स या समदाब रेखाएं समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। जहां जहां समान वायुदाब पाया जाता है मानचित्र में, उन रेखाओं को एक निश्चित मानचित्र में रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं जिनको बोला जाता है समान वायुदाब रेखाएं। समगहरी रेखाएं, ये यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, आप याद रख लीजिए, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। समगहरी रेखाएं या आइसोबार्स रेखाएं, आप गहराई से हिंदी में याद रखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं, मतलब समुद्र स्थलों में जहाँ जहाँ समान गहराई है उन रेखाओं को एक मिला के एक रेखा खींची जाती है, उनको बोला जाता है आइसोबार्स। समोच्च रेखाएं, समोच्च रेखाएं, समोच्च रेखाएं होती हैं समान ऊंचाई, हिंदी में याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, आइसो हाइपर्स या काउंटर लाइन्स, कुछ भी पूछा जा सकता है हिंदी में, काउंटर लाइन भी लिखा रह सकता है। तो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। सममान रेखाएं, आइसोप्लेथ रेखा, आइसोप्लेथ सममान, जैसा कि याद है किसी चीज़ का मान है तो यहाँ पे तथ्यों का मान, वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तथ्यों का मान बराबर होता है, जहाँ पर कुछ तत्व पाए जाते हैं और उनका मान बराबर होता है, ऐसी मानचित्र पर उन रेखाओं को मिलाने वाली रेखाएं खींची जाती हैं, उसको बोला जाता है सममान रेखाएं। यहाँ से निश्चित तथ्यों के मान याद रखिए, समान मान है निश्चित तथ्यों का मान जहाँ पर बराबर होता है। समधूप रेखा, हिंदी में आइसोहेल, इंग्लिश में, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। धूप, समधूप, समान धूप जहाँ जहाँ पड़ती है उन स्थानों को मिलाते हुए एक लाइन खींची जाती है, और फिर कि इस आइसोहेलाइन पे कौन कौन से स्थान आते हैं इस टाइप से मानचित्र की स्टडी के लिए। समान ताप, समताप रेखा, आइसोथर्म, मानचित्र पर समान तापमान, आइसोबार्स है समान दाब वाली, और आइसोथर्म है समदाब रेखा, मतलब समताप है समान तापमान को मिलाते हुए खींची गई रेखा। इस तरह से आप हिंदी में ज़्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे, और इंग्लिश में भी पूछी जाती है, इसलिए आपको इनके इंग्लिश नाम भी आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने लिख दिया है साथ में। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।